संदेह। महाराज केवल कहते रहते हो मांग ले मांग ले मांग ले, हमें कभी कुछ दिया? बस दशरथ जी के ऊपर काम तो सवार था ही, अब घमंड और आ गया। हाँ, व्यक्ति जब काम में अंधा हो जाता है ना तो घमंड बड़ी जल्दी आ जाता है। सत्यता है। वो घमंड कैसा आता है? जब जेब में 100 रुपया हो और कोई तुमसे कहे कि ठाकुर साहब जरा 10 का नोट दे दो, तो तुम क्या कहोगे? अरे कैसी बातें कर रहा है, 10 नहीं 40 पकड़ो। दशरथ जी के अंदर काम तो था ही, अब घमंड और आ गया। और घमंड में कितनी बड़ी बात कर दी। कैकई कैसी बातें कर रही हो? केवल 2 वरदान, 2 नहीं। बोले तो बोले झूठा हूं हमारी दोष जन दे, हमें झूठा दोष मत दो। बोले क्यों? बोले 2 के 4 हम राजा हैं, 2 नहीं 4 मांग लो। 2 के 4 मांग मकुले, 2 नहीं 4 मांगो। कैकई मुस्कुराई, महाराज 4 नहीं केवल 2, 4 नहीं केवल 2। दशरथ जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज मांग तो लूं, पर इतना बताओ आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? बस प्रेम किससे करते हो? कहा सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं कैकई तुमको। कहा ना मुझसे प्रेम करते हो, अगर मैं प्राण तो तुम्हारे प्राणों से प्रिय भी कोई है। तो कहा कैकई अगर तुम प्राण हो तो प्राणों से प्यारा मुझे मेरा राम है। और प्यारे जब जीवन में राम आ जाता है तो काम क्रोध और लोभ मोह ईर्ष्या सब दूर हो जाते हैं। चौपाई पढ़ो। जैसे ही राम का नाम लिया दशरथ जी के अंदर से काम खत्म हो गया। क्यों? अभी महाराजा दशरथ कैकई को किन किन नामों से बुला रहे थे? सुंदर मुख वाली, हाँ सुंदर आंखों वाली, मस्त हथनी की चाल चलने वाली, बड़े अच्छे शब्दों से बुला रहे थे। पर जब राम का नाम लिया तो नजरिया बदल गया जी। अपने उम्र का ख्याल आ गया, और उम्र का जैसे ही ख्याल आया काम गया। तो दशरथ जी ने कैकई को क्या कह के संबोधित किया है पता है? बोले जो कछुका हो कपटी कर तो ये, और आगे बोले भामिनी राम सपते सत्य मोह। भामिन मतलब केवल पत्नी। ये नहीं कहा कि सुंदर मुंह वाली ना। जब राम आ गया काम चला गया। का कैकई मुझे राम की सौगंध है, मांगो क्या चाहिए? कैकई खड़ी हुई, का महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कहा था ना, कहो के ई रंकै करो नरेसु और कहूं के नृपै निकासो देसु, बस मैं यही मांगती हूँ। दशरथ जी ने कहा कैकई समझा नहीं, मांगना क्या चाहती हो? तो कैकई ने जवाब दिया और कहा क्या? बोले आपने कहा ना कहू के रंकै करो नरेसु। दूसरी बात, जैसे दशरथ जी ने कहा था कैकई ने वैसे ही वरदान मांगा है। कैकई बोली क्या? अरे सुनो प्राणी प्रिय, आप ही ने कहा था ना कि किस गरीब को राजा बना दूं, तो बस पहले तुम राजा ही बना दो, बाद में देश निकाला दिलवाएंगे। क्या? अरे सुनो प्राणी प्रिय भावत जी का, सुना हो प्राणी प्रिय
जी का। सुना हूँ प्राणी प्रिय, सुना हूँ प्राणी प्रिय भावत जी का। देओ एक बर भरत टीका, देओ एक बर भरत टीका। अरे सुनमो प्राणी प्रिय भावत जी का, और देहूं एक बार भरे तहि टीका। आपसे आग्रह है क्या? दोनों हाथ जोड़ करके कि राम राजा नहीं बनेगा, अगर राजा कोई बनेगा तो इस कैकई का बेटा भरत राजा बनेगा। दशरथ जी खड़े हो गए और का दूसरा वरदान। कैकई बोल पड़ी, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। महाराज, दूसरा वरदान मैं दोनों हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने कहा था ना, कहो कई नृपय निकासो देसु, किस राजा को देश से निकाल दूं? तो महाराज, मेरा दूसरा वरदान मात्र केवल ये है। बोले क्या? बोले तापस भेष। दशरथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी राजा को देश से निकालना तो है, पर वो राजा अभी बना नहीं है, बनने वाले राजा को देश से निकालना है। बोले कौन? तापस भेष विशेष उदासी। और महाराज बोले 14 बरस राम बनवासी। बोले राम को वनवास दे दिया जाए 14 वर्षों के लिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने इतना सुना कि राम को वनवास दे दिया जाए, प्यारे, वो अयोध्या के महाराजा दशरथ सिंहासन से खड़े होके नीचे गिर पड़े और कहा, कैकई, तुमने वरदान क्या मांगा? भरत को राजा बनाना है ना, तो चिंता मत करो। कैकई बोली, अबस दूत में पठुबई प्राता, और ये ही बेग सुनो दो ही भात। कैकई, अगर तुम कह दो तुमने भरत को राज मांगा, मैं इसी घड़ी दूत भेज करके भरत को ननहाल से बुला करके भरत को राजा बना दूं। कैकई, अरे मोरे भरत राम दुई आखी, और सत्य कहूं कर शंकर साखी। कैकई, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाता हूं, राम और भरत मेरी 2 आंखें हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा बेटा राम राजा बने, चाहे मेरा भरत राजा बने, क्योंकि राम और भरत तो दोनों मेरी आंखें हैं। पर कैकई
बोली एक ही बात मोहे दुख लागा। कैकेयी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भरत राजा बनेगा, नहीं, मुझे दुख इस बात का है। बोले एक ही बात मोहे दुख लागा। दुख किस बात का है कि बरे दूसरे अस मंजस मांगा। कैकेयी तुमने भरत को राज्य मांगा, ठीक है, पर तुमने